राधे राधे दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे एंड आपकी स्टडीज काफ़ी अच्छी चल रही होगी। सुबह मेरी नींद थोड़ी सी जल्दी खुल गई थी, तो मैंने सोचा क्यों ना आज अपना जो मॉर्निंग है उसको थोड़ा सा प्रोडक्टिव बनाया जाए एंड आज सुबह से ही स्टडी को स्टार्ट किया जाए। तो मैंने बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं किया एंड मैं सीधे बैठ गई थी पढ़ाई करने के लिए, जिसमें आज जो मेरा फर्स्ट स्लॉट था उसमें मैंने स्टार्ट किया था साइंस पढ़ना। मैंने जब आज साइंस पढ़ना स्टार्ट किया तो आज पता नहीं क्यों ऐसा मेरा मन हो रहा था कि आज मुझे सिर्फ साइंस ही पढ़ना है, मुझे आज मैथ्स पढ़ने का बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा था। तो मैंने सोचा क्यों ना आज के डे को साइंस डे बनाया जाए एंड आज सिर्फ साइंस ही पढ़ा जाए। तो आज मैंने बायोलॉजी में स्टार्ट किया था ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ना, जिसमें ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर ना काफ़ी सारे चैप्टर्स आते हैं, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रिप्रोडक्शन सिस्टम एंड हार्मोन सिस्टम। तो ये सारे टॉपिक्स मैंने आपको ऑलरेडी मेरी स्ट्रेटेजी वीडियो में बताया हुआ है कि ये सारे टॉपिक्स ह्यूमन फिजियोलॉजी में आते हैं एंड काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आज मैंने एक टारगेट ले लिया था कि मुझे ये सारे जो चैप्टर्स हैं, जो टोटल 7 चैप्टर्स हैं, आज मुझे ये 7 चैप्टर्स कंप्लीट करना है। तो जो मेरा फर्स्ट आवर था उसमें मेरे से 2 ही चैप्टर्स हो पाए थे, वो भी मैंने स्टार्ट किया था डाइजेस्टिव सिस्टम एंड नर्वस सिस्टम से। तो मेरा फर्स्ट आवर में डाइजेस्टिव सिस्टम एंड नर्वस सिस्टम कंप्लीट हो गया था, बिकॉज ये ज़्यादा लेंथी नहीं है, बहुत सिंपल से इसमें टर्म्स हैं एंड ये मुझे पहले से भी बहुत ज़्यादा सिंपल लगते थे, तो ये मेरा ईजिली हो गया था। तो डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो इस चैप्टर में मैंने काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ी थी। मैंने मेनली जो स्टार्ट किया था, जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो स्टार्ट होता है माउथ से लेकर एनस तक, इसमें जितने भी चीज़ें आती हैं, जैसे हमारा माउथ हो गया, माउथ में टीथ, टंग के बारे में, ईसोफेगस में कौन से मूवमेंट होते हैं इसके बारे में, उसके बाद स्टमक के पार्ट्स, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट्स, लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट्स, ये सारे टॉपिक्स मैंने डाइजेस्टिव सिस्टम में कंप्लीट किया था। उसके बाद नर्वस सिस्टम की बात करें, नर्वस सिस्टम के भी जो 2 पार्ट्स होते हैं वो मैंने कंप्लीट किया था। फर्स्ट था सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड सेकेंड इज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारा ब्रेन एंड स्पाइनल कोड आता है और सेकेंड जो हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम था उसमें ब्रेन और स्पाइनल कोड को छोड़ के जितनी भी चीज़ें होती हैं वो सारी चीज़ें उसमें इन्वॉल्व होती हैं इस चैप्टर में। इसके अलावा जो मैंने मेन पढ़ा था वो पढ़ा था मैंने रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में और ब्रेन के बारे में, जो कि ब्रेन हमारा 3 पार्ट्स का होता है। ये सारी चीज़ें मैंने इसमें कंप्लीट किया था। फिर सेकेंड आवर में मैंने स्टार्ट किया था आज पढ़ना रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम में मैंने एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ा था। रेस्पिरेटरी सिस्टम में पहले तो मैंने ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन में डिफरेंस पढ़ा था कि दोनों में क्या डिफरेंस होता है। उसके बाद एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन में डिफरेंस भी इसमें मैंने पढ़ा था। उसके बाद मैंने एरोबिक रेस्पिरेशन को डिटेल में कंप्लीट किया था। फर्स्ट स्लॉट में मैंने आज यही 3 चैप्टर्स कंप्लीट कर पाई थी, मेनली जो डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम। सेकेंड स्लॉट में मैंने फिर स्टार्ट किया था मेरा 4th चैप्टर, जो कि था एक्सक्रीटरी सिस्टम। इसमें सबसे पहले मैंने जो पढ़ा था वो था अमोनोटैलिज्म, यूरियोटैलिज्म एंड यूरिकटैलिज्म एनिमल्स। जैसा कि आपको पता है कि कुछ एनिमल्स जो होते हैं जो एक्सक्रीट करते हैं वो अमोनिया के फॉर्म में करते हैं, उनको अमोनोटैलिज्म बोलते हैं। कुछ यूरिया के फॉर्म में करते हैं, उन्हें यूरियोटैलिज्म बोलते हैं, और कुछ यूरिक एसिड के फॉर्म में करते हैं जिन्हें यूरिकोटैलिज्म बोलते हैं। तो इन तीनों चीज़ों को मैंने डिटेल में पढ़ा था। उसके बाद अलग अलग जो एनिमल्स हैं उनके क्या एक्सक्रीटरी ऑर्गन होते हैं, मैंने उसके बारे में पढ़ा था। थर्डली मैंने इसमें जो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम है, मीन्स जो हमारा किडनी है एंड उससे रिलेटेड जो भी उसके पार्ट्स हैं, इन सारी चीज़ों को मैंने फिर डिटेल में पढ़ा था। इस चैप्टर को कंप्लीट करने में मुझे अप्रॉक्स 45 मिनट्स लग गए थे, बिकॉज इसमें क्या है कि बहुत सारे टर्म्स थे एंड इसके जो वर्ड्स थे वो थोड़े से लेंदी थे, तो वो कंप्लीट करते करते मुझे 45 मिनट्स अप्रॉक्स लग गए थे। उसके बाद फिर मैंने स्टार्ट किया था सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ना, जिसमें मैंने मेनली जो है उसमें मैंने फर्स्टली मैंने पढ़ा था टाइप्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसमें मैंने ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम एंड लिम्फ सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ा था। एंड अगर सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो वो भी 2 टाइप्स के होते हैं, फर्स्ट इज ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम एंड सेकेंड इज क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। इतना कंप्लीट करने के बाद फिर मैंने ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ा था, जिसमें मैंने ब्लड वेसल्स के बारे में, ब्लड के बारे में, हार्ट के बारे में, इन सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में पढ़ा था।
ब्लड वेसल में भी बात करें तो मैंने आर्टरी, वेन्स और कैपिलरीज के बारे में पढ़ा था। ब्लड में मैंने आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के बारे में पढ़ा था। एंड हार्ट में जो हमारे हार्ट के जो 4 चैम्बर्स होते हैं उसमें कौन सी वेन्स आती हैं, कौन सी आर्टरीज आती हैं, ये सारी चीज़ें मैंने डिटेल में पढ़ी थी। उसके बाद फिर मैंने स्टार्ट किया था रिप्रोडक्शन सिस्टम पढ़ने का, जिसमें 2 मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन मैंने पढ़ा था। फर्स्ट था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेकंड था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इन दोनों रिप्रोडक्शन को मैंने काफ़ी डिटेल्स में पढ़े थे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो इसमें भी मैंने काफ़ी सारे इसके टाइप्स पढ़े थे, जैसे बाइनरी फ्यूजन, बडिंग, फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन एंड स्पोर फॉर्मेशन। और उसके बाद अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मैंने पढ़ा था बाइसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड यूनिसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इतना कंप्लीट होने के बाद फिर मैंने स्टार्ट किया था रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन, जिसमें मैंने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में एंड उनके जो भी पार्ट्स होते हैं, ये सारी चीज़ों को फिर मैंने डिटेल में पढ़ा। लास्टली मैंने स्टार्ट किया था ग्लैंड्स एंड हार्मोन्स के बारे में। मैंने 3 ग्लैंड्स के बारे में पढ़े थे, जो कि था एंडोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड एंड हेट्रोक्राइन ग्लैंड, जिसे हम मिक्स्ड ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। इस तरह मेरा जो ह्यूमन फिजियोलॉजी टॉपिक के अंदर के जो 7 चैप्टर्स थे, इनको मैंने काफ़ी डिटेल्स में कंप्लीट कर लिया था आज। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। राधे राधे।